हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी-सेंट्रिक। तो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायोड, जिसमें लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था किस तरह से डायोड टेम्परेचर चेंज से अफेक्ट होता है, और हमने डिस्कस किया डायोड में रेजिस्टेंस को। डायोड में दो तरह के रेजिस्टेंस की हमने बात की, स्टैटिक रेजिस्टेंस एंड डायनामिक रेजिस्टेंस। सो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज डायोड कैपेसिटेंसेस। सो मेक अ हेडिंग हियर, डायोड कैपेसिटेंस। डायोड कैपेसिटेंस। सो ऑब्वियसली हमने यहां पर नोटिस किया कि जब भी आप डायोड में पी रीजन को पॉजिटिव, एन रीजन को नेगेटिव अप्लाई करते हैं, इन दैट कंडीशन डायोड सिंपली बिहेव इन द फॉरवर्ड बायस, और हम वहां पर ऑब्टेन करते हैं कि जो डायोड है उसमें हाई करंट फ्लो होगा एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज विल बी अपीयर अक्रॉस इट्स टर्मिनल। एंड जब हम बात करते हैं पी रीजन को नेगेटिव और एन रीजन को पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाई करने की, तो डायोड विल बी ऑपरेट इन द रिवर्स बायस, और वहां पर फॉर वेरी स्मॉलर अमाउंट ऑफ करंट, दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ नैनो एम्पियर फॉर सिलिकॉन एंड इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर फॉर जर्मेनियम, इसके अंदर फ्लो होता है। सो इसी तरह से डायोड के दो कैपेसिटेंसेस डिफाइन होते हैं। वन इज फॉर द फॉरवर्ड वाइज, डायोड जब फॉरवर्ड वाइज में हो तो किस तरह का कैपेसिटेंस उसमें बिहेवियर डेवलप होता है, और डायोड जब रिवर्स वाइज हो तो किस तरह का कैपेसिटेंस बिहेवियर यहां पर डेवलप होता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायोड कैपेसिटेंसेस। द फर्स्ट इज कॉल्ड ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस जनरेट होता है जब डायोड रिवर्स बायस में हो। अनदर वन इज कॉल्ड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जनरेट होता है जब डायोड क्या हो, फॉरवर्ड बायस हो। ओके, अब कैपेसिटेंस की जो बेसिक डेफिनेशन आपने नेटवर्क थ्योरी में पढ़ी होगी कि जो चार्ज है Q, इफ इट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ओके, यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज किसी एलिमेंट के अंदर जो अमाउंट ऑफ चार्ज होल्ड कर रहा है या जो चेंज हो रहा है, अगर वो अप्लाइड वोल्टेज, उसके टर्मिनल पर जो वोल्टेज है उसके साथ प्रोपोर्शनली वैरी कर रहा है, तो हम उसे बोलते हैं दैट रिलेशन इज Q प्रोपोर्शनल टू V। यानी कि V इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज हो रहा है V की वैल्यू, और V चेंज होने पर अमाउंट ऑफ Q चेंज हो रहा है डेफिनेटली। सो दैट सोर्स Q प्रोपोर्शनल टू V। जब हम इस रिलेशन को रिमूव आउट करते हैं तो वी से Q इज इक्वल टू CB। अब यहां पर Q में हम चेंज की बात कर रहे हैं तो हम कई बार ऐसे लिख देते हैं dQ इक्वल टू C टाइम्स ऑफ dV। तो हम यहां से डिफाइन करते हैं C इज इक्वल टू dQ अपॉन dV। यानी कि अकेले डायोड की बात नहीं हो रही है, किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर कोई अमाउंट ऑफ वोल्टेज चेंज करने पर अमाउंट ऑफ चार्ज चेंज होता है तो उस एलिमेंट के अंदर हम बोलते हैं कैपेसिटिव बिहेवियर जनरेट हो रहा है। क्लियर है? यानी कि अप्लाइड वोल्टेज या अमाउंट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल इज गेटिंग चेंज, ओके, एंड करस्पॉन्डिंग टू दैट amount of charge is changing about that element, which means there is some kind of capacitive behavior is obtained. Okay, तो डायोड के अंदर भी हम देखते हैं अमाउंट ऑफ वोल्टेज के साथ किस तरह से अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस चार्ज चेंज होगा, और उसको हम कैपेसिटेंस के फॉर्म में डिफाइन करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग कर लें, इसको नोट कर लें आप जल्दी से, और मेक अ फर्स्ट हेडिंग हियर, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। लिखेंगे ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को डिनोट करते हैं CT से, इस तरह से। सो लिख लें यहां पर फर्स्ट पॉइंट, इट अपीयर्स व्हेन डायोड इज इन द रिवर्स बायस। ये कब अपीयर होता है दोस्तों? जब डायोड क्या हो, रिवर्स बायस्ड हो। जैसे मान लीजिए हमने ये PN जंक्शन डायोड कंसीडर किया, ओके, व्हेन दिस PN जंक्शन विल बी इन द रिवर्स बायस, दिस इज P, दिस इज N, मतलब क्या होगा, P को लो वोल्टेज, N को हाई। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सर्किट भी ऑल अबाउट एनालॉग सर्किट्स भी जो है वो इट्स ऑल अबाउट सर्किट्स है। तो जब भी सर्किट बनती है तो पोटेंशियल डिफरेंस की सिग्निफिकेंस होती है, पोटेंशियल की सिग्निफिकेंस नहीं होती। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वोल्टेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता सर्किट में, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दो टर्मिनल्स का डिफरेंस ऑफ वोल्टेज कितना है, ये जरूरी है, क्योंकि वो करंट फ्लो को कॉज करेगा। ओके, तो माइनस प्लस यहां पर हो गया V, हमने अप्लाई किया PN जंक्शन। अब एक चीज हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं यहां पर कि जब भी इसके अंदर रिवर्स बाइज्ड किया जाता है
इनफैक्ट जब हम इसे ओपन सर्किट रखते हैं तो डायोड के अंदर एक बिल्ट इन पोटेंशियल जनरेट होता है अबाउट इट्स टर्मिनल माइनस प्लस वी नॉट, ऐसे कुछ जनरेट होता है। यहां पर इमोबाइल नेगेटिव आइंस आते हैं, ये बात हमने ब्रीफली की थी लास्ट क्लासेस में, और यहां पर पॉजिटिव आइंस आते हैं। यानी कि अबाउट द जंक्शन P और N के जंक्शन के अबाउट यहां पर इमोबाइल चार्ज, एक इमोबाइल चार्ज का कलेक्शन यहां पर प्रेजेंट है। अब जैसे ही हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं, सो with respect to increment in this reverse voltage, amount of immobile charge about this PN junction increases. जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहां पर अमाउंट ऑफ इमोबाइल चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि हम क्या बोलेंगे, when reverse voltage increases, amount of immobile charge, इमोबाइल इसका मतलब क्या हो गया, इमोबाइल मतलब जो चार्ज मूविंग नहीं है। ओके, इमोबाइल चार्ज विल बी इंक्रीजेस, चार्ज अबाउट जंक्शन, अबाउट पीएन जंक्शन है ना, अबाउट जंक्शन विल बी इंक्रीजेस। अब जैसे आप इसको वोल्टेज को कम करेंगे तो ऑब्वियस है कि इमोबाइल चार्ज का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा, जंक्शन के अबाउट डिक्रीज होगा। इसे हम बोलते हैं कैपेसिटिव बिहेवियर। डेफिनेटली यहां पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज है अबाउट द जंक्शन, जो इमोबाइल चार्ज अबाउट द जंक्शन है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, इसे हम बोल रहे हैं कैपेसिटिव बिहेवियर, और डिनोट कर रहे हैं किससे, सीटी से। दोस्तों यहां पर सीटी डिफाइन करता है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को। समझ पा रहे हैं आप किस तरह से हम इसका कैपेसिटेंस बिहेवियर डिफाइन कर रहे हैं। दिस इज डिफाइनिंग ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, एंड जो Q है जो चेंज हो रहा है, D इज डिफाइनिंग चेंजिंग इन द चार्ज। ओके, Q डिफाइन कर रहा है किसको, इमोबाइल चार्ज को, इमोबाइल चार्ज अबाउट जंक्शन, आप चाहें तो ऐड कर देना आगे, अबाउट जंक्शन, और V डिफाइन कर रहा है रिवर्स वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया है, वो जो बाइसिंग हमने की है रिवर्स में वो डिफाइन हो रहा है V से। सो बाइसिंग को चेंज करेंगे यानी कि V को चेंज करेंगे, सो अबाउट द जंक्शन द इमोबाइल चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन विल बी, कैरियर नहीं बोलेंगे, इमोबाइल चार्ज कॉन्सेंट्रेशन विल बी इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, सो दैट शोज द कैपेसिटिव बिहेवियर, एंड दिस कैपेसिटेंस इज कॉल्ड ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ओके, लिखिएगा, व्हेन रिवर्स सप्लाई वोल्टेज इंक्रीजेस, अमाउंट ऑफ चार्ज about the amount of immobile charge about the PN junction will be increases proportionally. This change in the value of charge with respect to increment in the value of voltage is called transition capacitance. Okay, और इसको डिफाइन करते हैं, हालांकि हमें इतना कुछ जाने की जरूरत नहीं डिटेल में इसमें, तो मैं सीधा एक फॉर्मूला आपको लिखा देता हूं, CT इज इक्वल टू, ये EDC वगैरह में सिखाया जाता है कैसे डिराइव होता है, एप्सिलॉन A अपॉन W। ओके, एप्सिलॉन तो वही कैसा बेटा, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है ना, रिलेटिव परमिटिविटी हो गया। एप्सिलॉन इक्वल टू व्हाट, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R, इट्स कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। दोस्तों ये गिवन रहेगी, नहीं गिवन है तो अपने मन से हम एप्सिलॉन नॉट मान सकते हैं, 8.84 वाला जो फॉर्मूला आप सभी जानते हैं। A क्या है, एरिया ऑफ जंक्शन है, जंक्शन एरिया है A। ओके, W क्या है, W है विड्थ ऑफ द जंक्शन। तो ये भी हम कोई डायोड की जगह नाप तो सकते नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको दी जाएंगी, है ना, एरिया ऑफ द जंक्शन विल बी गिवन एंड विड्थ ऑफ द जंक्शन विल बी गिवन। ओके, एक चीज समझते हैं, हम अगर जानना चाहें कि रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने से एक्चुअली जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो क्या हो रही है, एग्जैक्टली कम हो रही है, बढ़ रही है, जरा ऑब्जर्व करके बताओ आप। मैं बोल रहा हूं आपसे कि हमने देखा कि वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज करने से यहां पर जंक्शन के अबाउट इमोबाइल चार्ज का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज डिक्रीज होता है, जिसको हमने बोल दिया कि ये कैपेसिटिव बिहेवियर है। ओके, यहां तक बात हो गई। अब हम यहां पर एक सिंपल स्टेटमेंट कंक्लूड करना चाहते हैं कि जो कैपेसिटिव बिहेवियर दोस्तों यहां पर आया है बिकॉज ऑफ दिस अप्लाइड वोल्टेज, वो वोल्टेज बढ़ाने से या कम करने से उसकी वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, थोड़ा सोच के बताते हैं। देखिए एक चीज बताओ आपसे, मैं पूछता हूं
कि जब आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे तो जो जंक्शन की विड्थ है वो बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा कि जब भी रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाया जाता है तो विड्थ ऑफ जंक्शन जो होती है दैट इज इंक्रीजेस। ये फॉर्मूला भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले छात्रों को पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, सो डोंट वरी अबाउट इट, वी डोंट रिक्वायर दिस फॉर्मूला, इवन मोर देन रिक्वायर्ड मैंने डिस्कस कर दिया है आपको। अभी तक का डिस्कशन जो डायोड का बेसिक था वो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। ओके, सो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ईडीसी में पूरा सेक्शन है, 30-40 घंटे का पूरा डिस्कशन है सेमीकंडक्टर पर, डायोड पर, तो वो अलग चीज हो गई। आपके में ईडीसी नहीं है, बट जितना रिक्वायर्ड है एनालॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना मैं डिस्कस कर दूंगा, इन इवन मोर देन इनफ आई विल डिस्कस। ओके, सो एक चीज समझ लीजिएगा, रिवर्स वोल्टेज बढ़ने से डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ती है। ओके, यानी कि जो जंक्शन विड्थ है या जो जंक्शन के अंदर जो इमोबाइल चार्ज कैरियर का जो विड्थ है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, है ना? या ऐसे लिखना चाहिए मुझे, विड्थ ऑफ जंक्शन लिखने में, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, आई मस्ट से, जंक्शन तो जंक्शन है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, है ना? ओके, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर W. So the width of depletion layer will be increases with respect to increment in the voltage. So width will increase. The transition capacitance has to be decrease. Okay. So आप क्या लिखेंगे? Final point. When reverse voltage increases, transition capacitance will be decreases because width of the depletion layer will be increases. Okay. The formula is here. T is equal to epsilon A upon W. बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की। इसको नोट कर लें आप, स्क्रीन रोक के आराम से इसको लिख लें। लिखा आपने? चलिए अब बात करते हैं किसकी? डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। देख लेते हैं क्या होता है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि भैया जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है इसको CD से डिनोट कर देते हैं, ऐसे C डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जो है जंक्शन के अबाउट वो तब ऑब्टेन होता है जब PN जंक्शन होता है फॉरवर्ड बाइस। सो लिखेंगे इसमें एक पॉइंट, क्या है वो पॉइंट लिखिए, इट अपीयर्स व्हेन PN जंक्शन या डायोड PN जंक्शन क्या है? डायोड इज इन फॉरवर्ड बाइस। इट अपीयर्स लिख लें व्हेन डायोड इज इन फॉरवर्ड बाइस। ओके, ये कब अपीयर होता है? जब डायोड क्या हो? फॉरवर्ड बाइस में हो। बहुत बढ़िया, डायोड जब फॉरवर्ड बाइस में होगा तब ये अपीयर होगा। तो ये हमने लिया P, ये N, अब यहां पर हमने अप्लाई किया। फॉरवर्ड बाइस में कब होगा दोस्तों? जब P रीजन को पॉजिटिव, N रीजन को नेगेटिव प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, अच्छा ऐसा क्या होता है कि जो कैपेसिटिव बिहेवियर आता है? कैपेसिटिव बिहेवियर मींस समथिंग चार्ज हैज टू बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड वोल्टेज, दैट्स ओके। ओके, जब हम जानते हैं कि आपने वोल्टेज अप्लाई किया V, तो यहां पर जो मेजॉरिटी होल्स हैं उनको लगा धक्का, रिपल्सन फोर्स, है ना? तो इसके जो होल्स हैं वो मूव करेंगे टू द N, यानी कि यहां से यहां तक होल्स ट्रेवल करेंगे फ्रॉम P टू N, यानी कि पॉजिटिव चार्ज विल बी कैरीड बाय द होल्स फ्रॉम P टू N रीजन, यानी कि फ्रॉम P टू N रीजन देयर इज इंजेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। क्लियर है? एंड फ्रॉम N साइड वी ऑब्जर्व फ्रॉम N टू P, इस नेगेटिव का धक्का लगेगा, रिपल्सन लगेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम N टू P, यानी कि नेगेटिव चार्ज विल बी कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N रीजन टू P रीजन, which means in the P region in negative charge will be injected, okay, and in the N region the positive charge will be injected. Okay, so there is a injection of charges, injection of positive and negative charges respectively in the N and P region. N region में पॉजिटिव चार्ज इंजेक्ट हो रहे हैं, P रीजन में N रीजन से क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज इंजेक्ट हो रहा है, यानी कि देयर इज सम रेट ऑफ चार्ज इंजेक्शन बिटवीन P एंड N रीजन, यानी कि यहां से पॉजिटिव चार्ज गया इधर, बिकमिंग मोर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, यहां से नेगेटिव चार्ज इधर आया, बिकमिंग मोर नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। दैट मींस यहां पर हम क्या समझ पा रहे हैं? फ्रॉम P टू N क्या लिखेंगे? फ्रॉम लिखें
When a diode is in forward bias, positive charge will be injected from P to N, okay, and negative charge will be injected from N to P. Okay, full stop. With respect to applied voltage, with respect to applied forward voltage, this rate of injection of charges between P and N will be changes. This change defines capacitive behavior. ये चेंज क्या डिफाइन करता है? ये चेंज डिफाइन करता है कैपेसिटिव बिहेवियर को, यानी कि सी डी यहां पर आता है dq बाय dv. ध्यान देंगे दोस्तों, यहां पर भी मैंने फिर से वही फॉर्मूला लिखा है dq बाय dv, लेकिन q यहां पर क्या है? अमाउंट ऑफ इंजेक्टेड चार्ज है, अमाउंट ऑफ इंजेक्टेड चार्ज फ्रॉम P to N, either from P to N or from N to P, और V क्या है? अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज है. तो जब ये दोस्तों चेंज होगा अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज, तो उसके हिसाब से जो अमाउंट ऑफ चार्ज है उसकी वैल्यू चेंज होती है. दिस शोज द कैपेसिटिव बिहेवियर. ओके, दैट कैपेसिटिव बिहेवियर इज डिफाइंड अबाउट दिस डायोड कॉल्ड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस. इसे क्या बोलते हैं हम लोग? हम लोग नहीं बोलते, इसका नाम है स्टैंडर्ड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस. क्लियर है? ओके, इसमें एक और फॉर्मूला मैं ऐड ऑन करता हूं. मैं फिर से कहूंगा कि इसकी डेरिवेशन हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, अदरवाइज आई कैन ऑल्सो डिराइव दिस, बट वी डोंट रिक्वायर एट ऑल, सो आई एम नॉट गोइंग टू. ओके, सी डिफ्यूजन इक्वल टू लिखते हैं टॉ बाय आर. ओके, स्मॉल आर यहां पर क्या है? स्मॉल आर कोई नई चीज नहीं है, दिस इज एसी रेजिस्टेंस, या हम इसे बोलते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस. एसी रेजिस्टेंस वही जो ईटा वी टी अपॉन आई होता है, या आई प्लस आई नोट समटाइम इसको यूज कर लेते हैं. ये स्मॉल आर है. ओके, टॉ क्या डिफाइन, इसको पहले नोट कर लो, तो लिख लिया आपने. चलिए, टॉ क्या डिफाइन कर रहा है? टॉ डिफाइन कर रहा है दोस्तों कैरियर लाइफ टाइम. कैरियर लाइफ टाइम, ये कैरियर लाइफ टाइम है ना, यानी कि जो चार्ज कैरियर है वो जनरेट हुए और आफ्टर सम टाइम गेट रिकंबाइन एंड डिसअपियर. डेफिनेटली ओके, चार्ज कैरियर्स गेट जनरेटेड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए और आफ्टर सम टाइम वो क्या हो गए? रिकंबाइन हो गए, यानी कि जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर गए और क्या हो गए? डिसअपियर हो गए. तो उनका जो इंटरवल ऑफ टाइम है जहां तक वो सर्वाइव कर गए, उससे हम बोलते हैं कैरियर लाइफ टाइम. क्या लिखेंगे? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच चार्ज कैरियर्स सर्वाइव्स बिफोर दे गेट रिकंबाइन. ओके, उसे हम बोलते हैं टॉ, कैरियर लाइफ टाइम. तो सी डी इज इक्वल टू क्या होगा? टॉ बाय आर. आर की वैल्यू क्या है? ईटा वी टी अपॉन आई. आई क्या है दोस्तों? ऑपरेटिंग करंट, डीसी करंट. तो सी डी को मैं क्या लिख सकता हूं? देखो जरा, टॉ इंटू आई अपॉन ईटा वी टी. बात समझ में आ गई आपको? तो एक चीज समझिएगा, यहां से इतनी कहानी अगर समझी है तो एक बात और जोड़ लेते हैं उस कहानी में कि सी डी जो है ना वो प्रोपोर्शनल है आई के. अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था ट्रांजिशन कैपेसिटेंस की, तो वहां पर मैंने मेंशन किया था कि जब आप रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है, क्योंकि विड्थ बढ़ती है. डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होती है? बढ़ती है. डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी तो डेफिनेटली वहां पर क्या होगा? सी टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाय डब्ल्यू होगा, तो डब्ल्यू विल इंक्रीज, सी टी विल डिक्रीज. बट हियर जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाएंगे, याद करो डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता था, है ना? डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स रफली मैं ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, ऐसा कुछ होता था. तो जैसे आपको मालूम है, जैसे जैसे आप करंट बढ़ाएंगे, सॉरी रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे, वैसे वैसे करंट बढ़ेगा. करंट बढ़ेगा तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस बढ़ेगा, यानी कि यहां पर डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जो है वो अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द डायोड के क्या है? प्रोपोर्शनल है. ओके, डीसी करंट के प्रोपोर्शनल है यहां पर डिफ्यूजन कैपेसिटेंस सीडी. क्लियर हो गई इतनी बात सभी को? ओके, चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग की बात कर लेते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट हेडिंग हियर.